नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूं उन्हें आपने कई फिल्मों में देखा होगा। वीर जारा, भाग मिल्खा भाग, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में उन्होंने अहम भूमिकाएं निभाई। उन्हें कई राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर तक। लेकिन दिव्या दत्ता, जिनसे आपको मैं मिलवाने वाला हूँ, केवल अभिनेत्री नहीं है, वो लेखक भी हैं। वो मानती हैं कि अभिनय और लेखन दो बेहद रोमांचक काम है। उनकी पहली किताब 6 साल पहले आई थी, मी एंड मम्मा। लेकिन कोविड के दौर में उन्होंने दिल छू लेने वाली कविताएं लिखी, जब सब ठीक होगा ना, हम अब सब ठीक है। और इसी बीच उनकी एक नई किताब आई है, द स्टार्स इन माई स्काई। इस किताब में उन्होंने ढेर सारे शख्सियत के बारे में लिखा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जूही चावला, श्याम बेनेगल, राकेश ओम प्रकाश और गुलजार साहब, शबाना आजमी, ढेर सारे शख्स के बारे में लिखा है। और हमारे साथ दिव्या जी हैं। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को चाहूँगा कि आप अपनी कहानी बताएं। एक लुधियाना से एक लड़की आती है मुंबई और उसका अपना स्ट्रगल होता है और वो कैसे नाम कमाती है, वो स्ट्रगल के बारे में दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप सबको और दर्शकों को, मनोरंजन जी, आपको मेरा तहे दिल से नमस्कार है। मेरे ख्याल से मैं स्ट्रगल वर्ड, ये लफ्ज कभी मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जिंदगी के जो उतार चढ़ाव है वो आपका एक हिस्सा है और वो होने भी चाहिए। तो हाँ, एक बिल्कुल अलग मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आई थी। मेरे घर में सब डॉक्टर्स थे पंजाब में, और मेरी माँ सिविल सर्जन थी, और बाकी सब मेरे डैडी, आई हैड लॉस्ट हिम वेरी अर्ली। तो एक हमेशा मुझे ये एक पैशन कह सकते हैं या एक से फैंटेसी कह सकते हैं कि था कि मुझे एक्टर बनना है। जब बच्चन साहब को स्टेज पर बड़े पर्दे पर देखती थी तो मुझे लगता था कि ये जहाँ के हैं वहां मुझे जाना है। तो शायद आप जब यूनिवर्स को इतने दिल से कुछ कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो शायद वो कहीं ना कहीं कंस्पायर करता है। और मुझे याद है कि एक फिल्म मैगजीन में पढ़ रही थी, उसमें टैलेंट हंट था, और टैलेंट हंट का फॉर्म मैंने यूं ही भर दिया था। और यूं ही करते करते मेरी सिलेक्शन जब हुई यहाँ पर, तो वहाँ यश चोपड़ा, शेखर कपूर, सूरज बड़जात्या, सुभाष घई जैसे दिग्गज डायरेक्टर्स, जिनके बारे में सिर्फ हम ख्वाबों में सोचते थे कि इनकी फिल्में तो हम देखते हैं, वो मेरे सामने बैठे थे और उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। और उस तरह से मैं फिर मुंबई आई। और जब मुंबई आई तो मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री में ये भी होता है कि कोई किसी को ऐसे नाराज नहीं करता है। तो मैं प्यारी लगती थी सबको, तो सब कहते थे, अरे इसको आप हमारी फिल्म कर रही हैं। तो मैंने एक दिन अपनी माँ को फोन करके कहा, मैं तो 22 फिल्में कर रही हूँ, और पता चला उनमें से एक भी नहीं हुई। और फिर मुझे लगा नहीं, अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। तो वो जो लोज आते हैं, वो जो रिजेक्शंस आती हैं, कुछ ना कुछ शायद सिखा जाती हैं, और मुझे शायद और ज्यादा विल पावर दे दिया उस डायरेक्शन में जो मैं लेना चाहती थी, दैट इज बीइंग एन एक्टर। आप लिखती भी बहुत अच्छा है। कौन सा प्रोफेशन ज्यादा चैलेंजिंग है, एक्टिंग या राइटिंग? देखिए, खूबसूरती इन दोनों प्रोफेशंस की ये है कि ये दोनों एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं। सिर्फ डिफरेंस मेरे लिए ये है कि बतौर एक्टर मुझे स्क्रिप्ट कोई और लिख कर देता है, मैं उसे चेहरे से और अपने हाव भाव से एक्सप्रेस करती हूँ, और लिखने में जो बोलना है, जो कहना है, जो मन की बात है, वो सब मैं लिख कर कहती हूँ। लेकिन इतना अच्छा लगता है कि दोनों में ही एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, एक आउटलेट मिलती है। और ऑडियंस हो चाहे रीडर्स हो, कितना प्यार मिलता है, ये मैंने किताब लिखने के बाद जाना कि इसकी रीच कितनी खूबसूरत है। जब मैंने अखबारों के लिए शुरुआत में लिखना शुरू किया, मेरा अपना कॉलम, तो लोग एयरपोर्ट्स पर आकर मुझे यूं मतलब गले से लगाते थे। और फिर जब मेरी मम्मी गई तो मैं उनके बहुत करीब थी, तो मुझे लगा कि एक सेलिब्रेशन ऐसे पेरेंट का जरूर करना चाहिए जिसने अपनी बच्ची का हर मामले में साथ दिया और बेस्ट फ्रेंड रही। हमने कभी वो जनरेशन गैप नहीं समझा एक दूसरे के लिए। तो वो किताब जब आई, पेंगुइन ने कहा हम छापेंगे इसे, आप लिखिए। तो वो जब बाहर आई किताब, तो कितने लोगों ने मुझे रीच आउट करके कहा कि हम एक ऐसे रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो है माँ का रिश्ता, क्योंकि वो तो है, लेकिन अब हम फोन करके बोलते हैं कि मम्मा आई लव यू। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत कनेक्ट रीडर्स के साथ भी बना। सो देन दिस माय सेकंड बुक। ये किताब भी बहुत अच्छी है, द स्टार्स इन माई स्काई।
कमाल की जी। बुक है, ढेर सारे लोगों के बारे में जैसा मैंने बताया। लेकिन फिर यदि हम सिनेमा की बात करें तो जो प्रिपरेशन होता है, जो आप तैयारी करती हैं, चाहे दिल्ली 6 की वो जलेबी हो या इसरी कौर हो, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो लोगों के दिमाग में तो भाग मिल्खा भागी जैसे बसी हुई है आपकी, आपका जो कैरेक्टर है। और एक जगह आपने जी। लिखा है कि आपने, डायरेक्टर ने बताया नहीं था, सैल्यूट आपने अपने खुद मारा था। वो हुआ यूं था कि एक्चुअली ये वाला जो पर्टिकुलर सीन है, इसने इतना स्नेह दिया है मुझे, इतनी रिस्पेक्ट दी है कि मैं शायद ऊपर वाले को शुक्रिया ही अदा कर सकती हूँ कि ऐसा सीन एक एक्टर के फिल्म करियर में आया। तो राकेश मेहरा जो है वो अपने एक्टर्स पर बहुत वो ट्रस्ट करते हैं, और उन्होंने ऐसे वो लास्ट मिनट कुछ ना कुछ आप पर छोड़ देते हैं जिसको आपको अगर पकड़ लिया आपने तो जादू हो जाता है इस सीन में। तो उन्होंने मुझे कहा दिव्या एंड खुद सोच लेना इस सीन का, हमने लिखा तो है सारा लेकिन कुछ अपने तरफ से डाल देना। तो अब मुझे लगा कि मैं क्या इसमें डालूंगी। तो जब फरहान को, जो मेरे भाई का किरदार निभा रहे हैं, उन्हें मैं ऐसे गले लगाकर खड़ी हूँ, तो मैं मन में सोच रही हूँ कि ये तो बड़ा क्लीशे सा हो जाएगा कि अगर मैंने उन्हें गले से लगाया और छोड़ दिया तो बहुत क्लीशे है। सडनली मुझे ख्याल आया मनोरंजन जी कि एक किरदार की भी सबकॉन्शियस मेमोरी होती है। तो मुझे लगा कि इसरी ने तो अपने बाप को देखा है अपने छोटे मिल्खा को सल्यूट करते, और हमने शूट किया था 2 महीना पहले। तो वो कैसे कुछ सेकंड्स में वो बात मेरे जहन में आई, और मैंने फरहान को ऐसे एम्ब्रेस छोड़ा और फिर मैंने वो सल्यूट किया। सब हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हुआ, और जो हमने गले लगाकर एक दूसरे को हम सब रोए हैं उस सीन के बाद, सब डायरेक्टर, कैमरामैन, फरहान, मैं। तो ये कुछ सीन्स का, कुछ फिल्मों का जादू होता है। तो कहते हैं ना, कुछ तस्वीरें जो है किसी फिल्म की, कोई सीन जो है वो जिंदगी भर जो है लोगों को याद रहती हैं। ऐसी ढेर सारी जो है रोल्स आपने किए, लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था? क्या श्याम बेनेगल के फिल्म में एक फोक डांसर्स के साथ कुछ दिन बिता के बिना किसी कोरियोग्राफर के डांस करना और खुद ही कोरियोग्राफर बनना, क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था आपके पास? डिफिकल्ट, आपने किताब पढ़ी है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जी जी, मैंने पढ़ी है, ये तभी मैं छोटे पूछ पा रहा छोटे हूँ। किस्से जो हैं वो मुझे लगता है कि डिफिकल्ट तो नहीं थे, लेकिन बहुत प्यारे एक्सपीरियंसेस थे। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा नर्वस हुई थी, लेकिन अब जब मैं मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है अगर ये नहीं होता तो शायद मैं वो ना होती जो आज मैं इन सब चीजों से सीखी हूँ। श्याम बाबू ने जो एक 18 साल की लड़की पर अपना ट्रस्ट दिखाया, और मुझे एक गाने के लिए उन्होंने 7 दिन के लिए बुलाया कि आ जाओ, और पहले दिन गाना सुनाया, फिर कहा कि जाओ यहाँ की जो लोकल लड़कियां जो डांस करती हैं, फोक डांस करती हैं, वो देख कर आओ। फिर कहा कि अभी इसको तुम कोरियोग्राफ करो और फिर उन्हीं लड़कियों को सिखाओ ये गाना। और फिर कहा कि बस एक ही साथ परफॉर्मेंस लूंगा तुम्हारी, 7 कैमरा सेटअप होगा, और जैसे स्टेज पर होता है। तो मतलब घबराहट की इंतहा थी वो मेरे लिए कि श्याम बेनेगल मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गलती नहीं हो सकती है। और मजा ये आता था कि श्याम बाबू के सेट पर सारा का सारा यूनिट आपका परिवार होता था। मतलब कोई ऐसा नहीं कि अपने मेकअप रूम में चला गया या वो आए। तो जी रात की शूट थी, जिन किसी और की शूटिंग नहीं थी सिवाय मेरे उस दिन। सब आए जो एक्टर्स थे मुझे चेयर अप करने के लिए, और वो नर्वसनेस में उन तालियों की गड़गड़ाहट में जो हमने परफॉर्म किया, आई थिंक वो एक कॉन्फिडेंस मुझे श्याम बाबू दे गए कि कुछ भी कर सकते हो अगर जी करना चाहो, और ऐसा कोई शख्सियत आप पर इतना भरोसा रखे। जी। दिव्या जी, खत्म करने के पहले एक अंतिम सवाल, आप उन लड़कियों, उन लड़कों, नौजवानों को क्या कहना चाहेंगी जो छोटे शहरों से आते हैं, चाहे वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हो या जहाँ कहीं बड़े शहरों में जाते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, और कभी कभी बीच में टूट भी जाते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि ये आजकल हमारा सबसे रेलेवेंट इशू है। क्योंकि बहुत सारा अकेलापन है, सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, पीयर प्रेशर बढ़ गए हैं। एक लाइक आने का हमें इतनी घबराहट होती है कि हमें लाइक्स आए कि नहीं, वो एक्सेप्टेंस मिली कि नहीं। तो ये तो बहुत ही सब इन योर आई प्रोफेशन है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप इस प्रोफेशन में आते हैं तो इसकी चमक धमक के कारण ना आए, इसलिए आए क्योंकि आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं इसको करना, और आपके अंदर वो बात है कि आप एक्टर बन सके। दूसरी बात, इस प्रोफेशन में आने के लिए बहुत सारी पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं होता, हमें कई बार वो स्टार्स इन योर आईज लेकर आ जाते हैं ना हम लोग के,
मैं जाऊंगी बस, मैंने सब जी कर देना है, सब कॉन्कर कर लेना है, वो नहीं होता है, वो जिंदगी नहीं है। हर चीज धीरे धीरे अपने वक्त पर होती है। और तीसरी बात, जो सबसे जरूरी बात यह है जी कि हमेशा आपकी जिंदगी में कोई ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कर सकें। जरूर। मैं खुशकिस्मत थी कि मेरी फैमिली थी मेरे साथ। कभी रिजेक्शन होता था, रोती थी, तो सब कहते थे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि हो गया तो हो गया, और कुछ आएगा अच्छा, और आया, वाकई अच्छा आया। जी तो हमेशा कोई ऐसा दोस्त हो या फैमिली हो जो आपको सुन सके और आपको सही एडवाइस दे सके, ताकि आप बैलेंस्ड रहें, वो बड़ा जरूरी है। चलिए दिव्या जी, आज वक्त की कमी है, बहुत सारे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, बाकी जूही चावला, इन सब के बारे में आपसे बात ही नहीं कर पाया। फिर कभी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जी आपने जरूर। वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया मनोरंजन जी।